हाय शार्क्स, आई एम निखिल। और मैं हूँ सिमर और हम दोनों दिल्ली से आए हैं। मैं हूँ प्रबल और मैं इंदौर से आया हूँ। शार्क्स, हम बचपन से यही तो करते आए हैं, बेचना, सेल्स। जब स्कूल में अच्छे मार्क्स आए तो नई साइकिल मिली। जॉब डन। जब क्रश को कन्विंस करा दैट आई एम द बिगेस्ट ग्रीन फ्लैग, तो गर्लफ्रेंड बन गई। और जॉब इंटरव्यू में तो खुद को ही पिच कर दिया। सेल्स के बिना जॉब थोड़ी मिलती है, ये तो समझ आ गया बॉस। लाइफ इज सेल्स। अगर सेल्स इतना इंपॉर्टेंट स्किल सेट है तो हमारे करिकुलम्स पे स्पेशलाइज्ड फोकस क्यों नहीं होता? शार्क्स, सेल्स की डिमांड हर साल इंडिया के अंदर बढ़ रही है। ऑलमोस्ट 49% ग्रेजुएट्स आज भी इंडस्ट्री एम्प्लॉयबल नहीं माने जाते। एजुकेशन सिस्टम के इसी गैप को ब्रिज करने के लिए शार्क टैंक इंडिया की हिस्ट्री में आज हम वो करने जा रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। वी आर पिचिंग अ कॉलेज। इंडिया का पहला सेल्स बी स्कूल, हाइव स्कूल। टू स्टार्ट ऑफ, हमने हमारा 4 महीने का ऑनलाइन फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स को सेल्स, स्ट्रैटेजी एंड ग्रोथ सिखाते हैं। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि हम सेल्स एग्जैक्टली सिखाते कैसे हैं? इसके लिए हमने बिल्ड किया एक करिकुलम। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ते नहीं है बट बिजनेस और सेल्स कर करके सीखते हैं, अनलाइक एनी अदर कॉलेजेस। लेट्स सी हाउ। लेट्स से एक स्टूडेंट को कंपनी ए अलॉट हुई है, जिसमें अब उन्हें उनकी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी बनानी है। अब ये स्ट्रैटेजी स्टूडेंट्स इंडस्ट्री लीडर्स यानी आप जैसे शार्क्स को पिच करेंगे। प्रोग्राम के एंड तक स्टूडेंट्स सेल्स तो सीख ही जाते हैं, लेकिन साथ साथ अपना वर्क पोर्टफोलियो भी बिल्ड करते हैं एंड एज अ रिजल्ट दे गेट हायर्ड। इसी को हम कहते हैं हाइव लर्निंग अप्रोच, वेयर वी लर्न, बिल्ड एंड पिच। शार्क्स, हमारे पहले कोहॉर्ट की एवरेज प्लेसमेंट पैकेज 15 लाख रुपीस पर एनम रहे हैं एंड हाईएस्ट पैकेज 25 लाख रुपीस पर एनम है। और हमारा विजन है टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट 15 मंथ्स फुल टाइम ऑफलाइन MBA इन सेल्स। सो शार्क्स, लेट्स गिव इंडिया मोर बेचूस। तो आप कन्विंस हो गए या हम और बेचें? सिमर, निखिल, प्रबल, बहुत अच्छी पिच थी। पहले अपनी स्टोरीज बताओ यार। शार्क्स, मेरा नाम निखिल गौर है, मैं दिल्ली से आता हूँ। मैंने अपनी बैचलर्स के अंदर BBA किया है IPA यूनिवर्सिटी से। आई ग्रेजुएटेड इन 2021। सो जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था, उस टाइम पे मेरे को एक बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम फेस हुई, जो थी प्रॉब्लम ऑफ प्लेसमेंट्स इन कोर्सेज लाइक BA, BBA एंड BCom। और ये बस मेरे कॉलेज लेवल प्रॉब्लम नहीं थी, ये यूनिवर्सिटी लेवल प्रॉब्लम्स थी अक्रॉस डिफरेंट कॉलेजेस। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्टार्टअप शुरू किया था। 2 साल वो बिजनेस किया, बट कोविड हिट किया एंड हमें शट डाउन करना पड़ा। उसके बाद फिर 2.5 साल मैंने फाउंडर्स ऑफिस रोल पे इन एडटेक कंपनीज काम किया। कैंप किटवेल से स्टार्ट किया फॉर 8 मंथ्स। उसके बाद फिर मैंने क्राफ्टशाला, जो मार्केटिंग कोर्सेज बेचते हैं, उस कंपनी के अंदर काम किया फाउंडर्स ऑफिस। 2.5 साल के बाद जब मैंने फाउंडर्स ऑफिस रोल में काम कर लिया, दूसरे फाउंडर्स के लिए बिजनेस बना लिया, तब मैंने सोचा ठीक है, नाउ इट्स द राइट टाइम टू बिल्ड समथिंग वंस अगेन। 2021 के अंदर मैंने जॉब करनी शुरू की थी और 2023 के अंदर मैंने बेसिकली रेजिग्नेशन दिया था अपनी फाइनल लास्ट जॉब से। फिर हमने अपनी रिसर्च करनी शुरू करी और पैरेलली मैंने मास्टर्स यूनियन स्कूल ऑफ बिजनेस में MBA के लिए एनरोल कर लिया। मास्टर्स यूनियन कब? 2023। अरे मतलब अभी तो खत्म हो गया कोर्स? हाँ, अभी चल रहा है। सो हाँ, मतलब अभी ग्रेजुएट होने वाला हूँ नवंबर में। पर आप तो खुद सिखा रहे हो सबको। This is your Masters Union project? No, this is a complete startup. Got it. Apart from that, साथ में ही हाई स्कूल की रिसर्च करनी शुरू कर दी। 8-10 महीने प्योरली रिसर्च करी, रिक्रूटर से बात करी, यूजर से बात करी, फिगर आउट किया कि एग्जैक्टली इंडस्ट्री में प्रॉब्लम कहाँ पे है। There is no specialized MBA for sales specifically, जिसके लिए हमने सोचा कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी वाइट स्पेस है और इस वाइट स्पेस को हमें केटर करना था। एंड फिर उसके बाद हमने शुरू किया अपनी हाई स्कूल की जर्नी। तो शुरू कब हुई? इस साल मार्च के अंदर हमारा फर्स्ट एडमिशन क्लॉक हुआ, तो वी एक्चुअली वेंट पोस्ट रेवेन्यू दिस मार्च। हे शार्क्स, आई एम सिमर, आई एम ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली। मैं भी 22 साल का हूँ अभी। मेरा नॉर्थ स्टार मेट्रिक है कि एजुकेशन को नेटफ्लिक्स से ज्यादा कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। Got it. That was me. आप मिले कैसे थे वो? I used to work in the same company. I was an intern back then, क्राफ्टशाला के अंदर। तब we met at a party at छतरपुर दिल्ली में। और तब मैं थोड़ा सा यंग था, तो मेरी मम्मी ने बोला कि रात को घर अकेले नहीं आना। तो मैं सबसे पूछ रहा था कि कैसे घर आऊँ। तो निखिल was the only person in the room जो 1 घंटा ड्यूटी लेके मेरे को घर छोड़ने के लिए रेडी था।
पॉइंट ये है कि मेरे को अब तक उसका हिसाब देना पड़ रहा है। क्यों दया आ गई वो आप? सीईओ है इसलिए या ही इज द बहुत काम कराता है आपसे बहुत ज्यादा कमरे में रूम बंद कर और देता ये जबरदस्ती रूम सबको बंद कर देता है, क्या करता है? So, in the हम जब starting, लॉन्च कर रहे थे तब 15 दिन एक रूम में ही थे सारे, उसी रूम में काम कर रहे हैं दिन भर, निखिल के घर पे। he's a toxic person too. Not to be revealed on national TV, but anyway. तो मैं बेसिकली इंदौर से आता हूँ, मुंबई यूनिवर्सिटी से मेरा बीकॉम करा है, विच इज आर्य पोदार कॉलेज से। इंदौर में एक एजुकेशन जहाँ पे कोचिंग करी थी, वहीं पे एज अ काउंसलर लग गया, 2 महीने में 40 लाख की सेल हो गई। मैं कहा ये तो बढ़िया काम है। तो वहाँ से निकला, फिर एक और कंपनी स्टार्टअप ज्वाइन करी, फाउंडर्स ऑफिस, उनको स्केल करा, 0 to 25 लाख रुपीस मंथली पे लेके गया। फिर इनको कैसे मिले? तो ही वॉज बिल्डिंग इन लिंक्डइन। मैं वेबसाइट पे जाके ऐसे ही एप्लीकेशन फॉर्म में ना मेरा वो डाल दिया, तो ऐसे करा था। फिर एक दिन निखिल का ही कॉल आया डायरेक्टली कि आजा एक बार मिलते हैं, बैठते हैं, बात आप करते हैं। जानते नहीं थे एक दूसरे नहीं को? जानते नहीं थे। तो ऐसे एक बार बात हुई, कंसल्टेंट जैसे ज्वाइन करा, By the way, मेरे को इन्होंने एज इंटर्न ज्वाइन फिर करवाया इसको था। इंटर्न ज्वाइन कराया था। फिर इंटर्न से प्रमोशन को फाउंडर हो गया। को-फाउंडर में इक्विटी दी कि खाली नाम दिया? कितनी इक्विटी थी? 15% is with Simar, 20% is with Prabal, 10% हमने ESOPs के लिए रखा हुआ है, 2.5% is sweat equity जो हमने 2 इंडस्ट्री लीडर्स सेल्स के जो हैं उनको दी हुई है, प्योरली टू एक्सेस देयर कम्युनिटी। उसके अलावा फिर 52.5% अभी मैं हूँ। नॉट बैड।